क्वेश्चन नंबर 351। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 550। इसका आंसर है ऑप्शन डी 550। क्वेश्चन नंबर 352। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका आंसर है ऑप्शन सी बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 353। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ऑप्शन ए आर्थिक विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी अनुपूरक विधेयक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 354। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, ऑप्शन सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। इसका आंसर है ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 355। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 356। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 357। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1980 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1977 में। क्वेश्चन नंबर 358। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? फर्स्ट लोक लेखा समिति, सेकंड प्राक्कलन समिति, थर्ड लोक उपक्रम समिति। ऑप्शन ए सेकंड और थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 359। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय द्वारा,
ऑप्शन डी योजना आयोग द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 360 लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्णायक मत, ऑप्शन बी ध्वनि मत, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष मत, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मत। इसका आंसर है ऑप्शन ए निर्णायक मत। क्वेश्चन नंबर 361 भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन ए यह भारत के संघ विधान मंडल है, ऑप्शन बी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ऑप्शन सी यह द्विसदनीय स्वरूप की है, ऑप्शन डी संसद की ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी संसद की ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 362 मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी उप मंत्री, ऑप्शन डी बिना विभाग के मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन डी उप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 363 लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ए के गोपालन, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी ए के गोपालन। क्वेश्चन नंबर 364 योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है ऑप्शन ए योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 365 वित्त आयोग ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, ऑप्शन बी मैट्रिक नीति तैयार करता है, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, ऑप्शन डी संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 365 संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, दूसरा एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरे अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए, तीसरा संसद में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें, चौथा यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 366 लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्री को। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को।
क्वेश्चन नंबर 367। भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। ऑप्शन ए किसी भी सत्र न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। क्वेश्चन नंबर 368। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन ए कुल सदस्यों के 1/6, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के 1/3, ऑप्शन सी कुल सदस्यों के 1/12, ऑप्शन डी कुल सदस्यों के 5/6। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुल सदस्यों के 1/3। क्वेश्चन नंबर 369। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में से निरंतर अनुपस्थित रहे। ऑप्शन ए 45 दिन तक, ऑप्शन बी 60 दिन तक, ऑप्शन सी 90 दिन तक, ऑप्शन डी 365 दिन तक। इसका आंसर है ऑप्शन बी 60 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 370। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। क्वेश्चन नंबर 371। पश्चिमी बंगाल की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 31। इसका आंसर है ऑप्शन बी 16। क्वेश्चन नंबर 372। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का भाषण। इसका आंसर है ऑप्शन बी शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 373। राज्यसभा के सभापति कौन है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा के स्पीकर। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 374। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 375। वित्त आयोग का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष।
इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष।